इस दुनिया में कोई भी दीपक कभी नहीं बोलता, बल्कि दीपक का प्रकाश ही उसका परिचय होता है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, संसार में ज़्यादातर लोग शरीर की तरह जीते हैं और शरीर की तरह एक दिन मर भी जाते हैं। ऐसे अधिकांश लोगों का बीज ऐसे ही खो जाता है। दुनिया में इंसान को बहुत से अवसर मिलते हैं, तरह तरह के मौके मिलते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने विवेक को जगा नहीं पाते। समस्त वेद शास्त्र कहते हैं कि आत्मवान बनो, लेकिन दुनियादारी में उलझे हुए लोग आत्मवान नहीं बन पाते। कभी कोई आत्मवान होता है। बीते 13-14 दिनों से आप निज धर्म के महासूत्र नहीं सुन पाए। उसका कारण आज आपको स्पष्ट कर रहा हूं। मैं बीते 13 दिन से एक आत्मवान व्यक्ति की अंतिम क्रियाओं में व्यस्त था। नाम था श्री सेवाराम प्रभाकर। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र के लिए न्योछावर किया। आज भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के शिक्षा जगत में उनकी एक अलग पहचान है। सेवाराम जी मेरे बड़े भाई थे। मेरे से करीब 13 साल बड़े थे। बचपन में मैं जब स्कूल न जाने की जिद करता तो वे मुझे जबरदस्ती स्कूल छोड़कर आते थे। उनका मेरे से इतना लगाव था कि करीब 6 महीने पहले वे चंडीगढ़ से नोएडा शिफ्ट हो गए थे। हंसते खेलते 6 महीने ऐसे बीत गए जैसे दिन में मानो 6 घंटे बीतते हैं। पता ही नहीं चला और 7 मई को एक हार्ट सर्जरी के दौरान बड़े भैया हमें सदा सदा के लिए अलविदा कह गए। वे एक अति संवेदनशील इंसान थे। करीब 35 वर्षों तक उन्होंने देश के विभिन्न डीएवी स्कूल्स में बतौर प्रिंसिपल अपनी सेवाएं दी। वो मेरी हर मुश्किल को आसान कर देता था। बचपन में मुझे नई से नई चीजें दिलाकर वो मेरे चेहरे पर मुस्कान भर देता था। इतना ही नहीं, मैं जब कभी किसी बात से उदास होता था तब मेरा भाई हिम्मत से मेरे में नई जान भर देता था।
हम सब पर पहला हक उनका होता था। इसीलिए मेरा भाई घर की हर जिम्मेवारी को खुशी खुशी ढोता था। हर कदम पर वो इतना जिम्मेवार था, शायद इसीलिए मैं सदा सुकून की नींद सोता था। लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने अपना ध्यान परमात्मा में लगा दिया था। शरीर यहाँ था, लेकिन वे तो काफी समय से चुप रहकर परमात्मा के द्वार पर दस्तक दे रहे थे। एक दिन मैंने सैर करते हुए उनसे पूछा कि अब मैं आप में अपने पिताश्री को देख रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताश्री भी मृत्यु से काफी वर्ष पहले ही चुप रहते थे, शांत रहते थे। ऐसी ही मनोदशा मैंने अपने इस भाई की देखी। तो एक दिन उन्होंने कहा, ये ठीक है कि मैं पिताश्री के रास्ते पर चल रहा हूं, लेकिन अभी उतना नहीं चल पा रहा हूं जहां तक वे चलते थे। करीब 6 महीने पहले वे अमेरिका अपने बेटे के पास गए थे। उनका बड़ा बेटा अमेरिका में है और छोटा बेटा भक्ति के मार्ग पर चल रहा है। जब वे जाने लगे तो मुझे कहते थे कि मैंने जिंदगी में लंबी लंबी सैरें की हैं, पैदल चलता था, लेकिन अब मुझे थोड़ा सांस चढ़ता है। जानते हो, मैंने उन्हें एक ही बात कही कि आप भूमा शनैः शनैः इस महामंत्र को जपा करो। और 6 महीने की उनकी यात्रा बड़ी सरल और आसानी से हो गई। जब वे वहां से आए, सीधे सबसे पहले मेरे पास आए थे। उनकी संवेदनशीलता दुनिया जानती थी। आपको भी उनकी संवेदनशीलता से जुड़ी एक घटना सुनाना चाहता हूं। करीब 35 वर्ष पहले मैं अपने एक जानकार के यहाँ गया था। उसने मुझे भोजन करवाया और भोजन के बाद एक सफ़ेद रंग का छोटा सा कुत्ते का बच्चा मेरे हाथ में थमा दिया। कहने लगा, ये मैंने आपको उपहार दिया है। और जब मैं उसे लेकर घर आया तो मेरे माता पिता ने उसे घर में रखने से मना कर दिया। 4-5 दिन का वो जीव जब मैं लेकर मेरे इस भाई के यहाँ गया, जहाँ वो प्रिंसिपल था, मलोट शहर था वो, जानते हो, उन्होंने उसे इतना प्यार दिया, बच्चों की तरह रखा और उसको विम्पी का नाम दिया। उसे बच्चों की तरह पाला। एक एक ग्रास उसे खुद खिलाते थे, दूध पिलाते थे। अब आगे की बात को ध्यान से सुनो। 12 वर्ष बीत गए। 12 सालों के बाद उस कुत्ते को किसी बीमारी ने घेर लिया। जानते हो, उसके शरीर के पिछले हिस्से में कीड़े चलने लगे। आसपास के लोग
उन्हें कहते थे, इसे कहीं बाहर छोड़ आओ, कोई बीमारी फैल जाएगी, आपको कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, उस जीव ने मेरे भाई के घर ही अंतिम सांस ली थी। ये मेरा भाई हर मामले में इतना संवेदनशील था कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। जानते हो, मेरे माता और पिता जहां अपने कदम रखते थे, ये वहां अपने दोनों हाथ बिछा देता था। जीवन में कभी कोई क्षण उन्होंने बेहोशी में नहीं जिया। अपने विवेक से, अपने होश से हर कदम आगे बढ़ाते थे। वे अक्सर एक बात कहते थे कि स्थिति बदलने से कभी कोई बदलता नहीं है और मनोदशा बदलने से हर कोई बदल सकता है। इसलिए परिस्थिति नहीं, मन की स्थिति को बदलना सीखो। और यदि मन की स्थिति बदल गई तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। मेरे लिए वीडियो बनाना आसान नहीं था, इसलिए इतने दिनों तक आपके चरणों से वंचित रहा। अब नियमित रूप से आपको महासूत्र सुनाऊंगा। देखिए, हमारी मनोदशा बड़ी अजीब है। जब हम किसी एक काम से ऊब जाते हैं तो हम तत्काल कोई विपरीत काम चुन लेते हैं। जब कोई संसार से थकता है तो वो धर्म की तरफ चल पड़ता है। और फिर संसार में भी विवेक नहीं था और धर्म में विवेक कैसे हो सकता है। कृत्य बदल जाता है, इंसान नहीं बदलता। इसीलिए मेरे बड़े भाई कहते थे कि परिस्थिति नहीं, मन की स्थिति को बदलना है। मैं अपने बड़े भाई को इस चैनल पर आप सबकी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज का वीडियो मेरे उस भाई के नाम समर्पित है जिसकी उंगली पकड़कर मैंने जीवन की डगर पर चलना सीखा। उन्होंने अपने जीवन को पूरे होश रखकर जिया, पूर्ण विवेक से जिया। वे जानते थे कि यदि थोड़ी सी भी कहीं बेहोशी आई तो धागा टूट सकता है। महासूत्र कहता है, जीवन को जितना तुम जाग कर जियोगे, विवेक से जियोगे, होश पूर्वक जियोगे, उतना तुम्हें इस जीवन का अनुभव ज्यादा होगा। जितने सूक्ष्म का तुम अनुभव करोगे उतना ही तुम ज्यादा जानोगे। जन्मों जन्मों की मृग तृष्णाओं के अनुभव के बाद कोई भक्त होता है। भक्ति तो अनंत अनंत जीवन की यात्राओं के बाद खिला हुआ फूल है। ये मेरे बड़े भाई जब ठाकुर के दर्शन के लिए आते थे तो वे किस प्रकार ठाकुर के चरणों में झुकते थे जानते हो। भक्ति की चेतना
भक्ति चेतना की ये एक चरम अभिव्यक्ति होती थी और ऐसा मैंने बार बार देखा। लेकिन उनका इतना ही साथ था, ईश्वर उन्हें अपने पास बुलाना चाहता था और मेरी माँ एक सप्ताह से मेरे सपनों में आ रही थी। शायद माँ के पास मेरा भाई चला गया, अब वो परमात्मा और मेरे माता पिता के श्री चरणों में विराजमान रहे और आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे, ऐसी ही कामना करता हुआ उन्हें अपनी अंतिम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। आज ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास छोड़ना, 30 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय माँ भगवती के चरणों में एक ज्योत जलाना। जय जय जननी, जय माँ भूमा, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 22 मई दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज घरेलू कामों में थोड़ी व्यस्तता बनेगी, रोजगार से लाभ सामान्य मिलेगा, दिनचर्या सामान्य रहेगी, कार्यक्षेत्र के काम आसानी से निपटेंगे, कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। वृषभ, आज दूसरों के काम पर थोड़ा समय खर्च हो सकता है, जिससे आपका कोई निजी काम प्रभावित होने के संकेत हैं, ध्यान से आगे बढ़ें। आमदन के लिए मध्यम श्रेणी का समय रहेगा, कोई पुराना काम बन सकता है। मिथुन, रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है, लेकिन कोई निजी चिंता मन को घेरेगी, हालांकि सेहत आपकी ठीक रहेगी, यात्रा हो सकती है और कोई पुराना काम बनने का योग है। कर्क, किसी करीबी की कही कोई बात मन में बेचैनी पैदा कर सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा, घरेलू मोर्चे पर या यूं कहूं संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्चे सामने आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भी काम का बोझ ज्यादा रह सकता है। सिंह, आज आगे को लेकर कोई मन में नया ख्याल आने के संकेत हैं, करीबी लोगों से मिलन का योग है। दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है, दोपहर बाद समय बदलेगा, सेहत ठीक रहेगी, कोई नया काम बनने का योग है। कन्या, जरूरी किसी काम में अचानक देरी हो सकती है, कोई मुश्किल सामने आ सकती है, लेन देन के कामों में हालांकि आपको आज राहत मिलेगी, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, किसी नए साधन से, किसी पुराने काम से आपको फायदा भी मिलेगा। तुला, आज दिन भाग्यशाली है, कोई विरोधी आपसे हाथ मिला सकता है, मन में कोई बीते समय की बात बेचैनी पैदा कर सकती है, कारोबार से आमदन ठीक होगी, नया संबंध या नया संपर्क भी जुड़ सकता है। वृश्चिक, किसी पुराने साथी या करीबी रिश्तेदार से मिलन के संकेत हैं। गृहस्थ में सेहत से जुड़ा कोई नया खर्च सामने आ सकता है, यात्रा में सावधानी रखें, नई योजना आगे बढ़ेगी और पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। धनु, मन में विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा, कहीं जाने का मन करेगा, कारोबारी सितारे ठीक हैं, आर्थिक पक्ष मजबूती की तरफ बढ़ेगा, कोई नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी और मन में किसी काम को लेकर दुविधा रह सकती है। मकर, व्यापार में आज उतार चढ़ाव रहेगा, नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे, कोई करीबी निराश भी कर सकता है। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का है, दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। कुंभ, कार्यक्षेत्र में किसी बेवजह की परेशानी से सामना होने के योग हैं, कारोबार के लिए दिन ठीक है, सेहत पक्ष थोड़ा नरम रह सकता है, किसी मंगल कार्य में कुछ खर्च हो सकता है और कोई पुराना काम बनने से मनोबल बढ़ेगा। मीन, घर परिवार में कुछ नए खर्चों से सामना होने के संकेत हैं, संतान संबंधी कामों में थोड़ी इंतजार के बाद सफलता मिलेगी, सेहत आपकी ठीक रहेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा और किसी नए काम में सफलता का रास्ता खुलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।